क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड में जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स बच्चे अपना कटवा बैठते हैं और उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कटने में ही चाहिए, वो है आपका साइंस 1 एंड साइंस 2। साइंस के पेपर में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, लेकिन ये ऐसा पेपर है जिसमें आपके मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं कटने चाहिए? क्योंकि भैया इसमें एक टेक्निक है। आपका जो एग्जामिनर है वो आपका पेपर देख के आपको मार्क्स देगा, आपकी आंसर लिखने के तरीके को देख के आपको मार्क्स देगा। मैंने अपने साइंस के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने एमएच बोर्ड एसएससी एग्जामिनेशन में कैसे साइंस 1 और साइंस 2 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको एक भी नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से तैयारी करी। तो वेलकम बैक टू दी चैनल क्रैक स्मार्टली, और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले लेट्स सी द चैनल। तो ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लो भैया। अब चालू करते हैं वीडियो क्रैकिंग एसएससी साइंस। अब यहाँ पे हम बात करने हैं स्टेट बोर्ड टॉपर्स कैसे करके काम करते हैं। आपका सबसे पहली बात 40 नंबर का पेपर नहीं है, पेपर है 60 मार्क्स का विद ऑप्शंस। ठीक है, विद ऑप्शन 60 मार्क्स का है, तो तुम्हारा पेपर 60 मार्क्स का है। तुम्हें ऑप्शंस को भूलना नहीं है। ऑप्शंस तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र हैं कि भाई तुम्हें ये वाला नहीं आ रहा, ये वाला आ रहा है। और हाँ, ऑप्शंस चुनने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि तुम्हें उसका आंसर दिखना चाहिए। तुम्हें क्वेश्चन 1 दिख रहा है, क्वेश्चन 2 दिख रहा है, ऑप्शन में और में है, तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए भैया मैं इसमें से बेस्ट किसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और हाँ, एक और चीज, ऑप्शन चुन रहे हो तो ऑप्शन के साथ एक और चीज आती है, वो आती है भैया डायग्राम। जिस क्वेश्चन के साथ, मान लो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है भैया, इसका ऑप्शन है और में जो होता है एक और क्वेश्चन और दे रखा है। मुझे पता है मैं इसमें तो डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, इसमें बना पाऊंगा। ठीक है, भले को मैं इसे थोड़ा सा कम लो लेवल पे लिख रहा हूं, लेकिन मैं इसमें डायग्राम जरूर बना पाऊंगा। इसका डायग्राम आता है तो मैं इसके बदले इसको करूंगा। ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है डायग्राम्स को। तो 60 मार्क्स का टोटल पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर नहीं है। ये बात अपने दिमाग में घुसेड़ लो भैया। 20 मार्क्स का सरप्लस है। रिस्क मैनेजमेंट टूल है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है भैया, सेम आपका मिड सेम होंगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। भैया मैंने इस चीज को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करा था। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं एसिमेट्रिक वेटेज है साइंस 1 का। अच्छा हाँ, वेटेज की बात आई तो भैया चैनल पे आप जाओगे तो आपको मिलेगी साइंस 1 चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोस और चैप्टर वाइज वेटेज की। तो उसका हमने डिस्कशन करा है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, इनफैक्ट इन टेक्स्ट बुक में से कौन सा क्वेश्चन करना है, हमने उस तक की बात कर रखी है, डिटेल में बात करिए। तो भैया चैनल एक बार जरूर विजिट करो। आप देख रहे हो जैसे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कार्बन कंपाउंड, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। अब इनके अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि भैया आप किस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको नहीं देना है, जिससे कि आपका जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है वो मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो भैया कम वेटेज वालों से मुझे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, मेरे मार्क्स आ रहे होंगे, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे साइंस 2 की हम बात कर रहे हैं, तो साइंस 2 में भी ऐसे चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है। साइंस 2 की वीडियो अभी नहीं आई है चैनल पे, आप जाके देखना चाहते हो कि भैया साइंस 2 के चैप्टर वाइज वेटेज भैया बता दो, और उसके साथ साथ ये भी बता दो इसके अंदर जो बुक है उसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ हमें पता चल जाए। तो अगर आप जानना चाहते हो तो भैया इस वीडियो को लाइक करो, एटलीस्ट 278 लाइक होने चाहिए, तब जो होता है हम 276 लाइक होनी चाहिए, तब हम इस वीडियो को लेके आएंगे। हाँ, अब आपके जो एससीईआरटी है यानी कि भैया आपका स्टेट बुक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एचओटीएस। एचओटीएस क्या होते हैं? हाई ऑर्डर थिंकिंग। इसके लिए आपका डायरेक्टली रट्टाफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। इन क्वेश्चंस को चाहिए क्या? इन क्वेश्चंस को चाहिए क्या आपने जो पढ़ा आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, क्या आप उसके बारे में जानते हो, क्या आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मतलब बोले तो मैंने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं दूध से दही बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एचओटीएस में जाना जाता है। इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक लगा सकते हो, बेस्ट रहेगा। मैं नोट्स भी हाँ प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि मान लो ग्रेविटेशन वगैरह है, नोट्स आपके आ रहे हैं बहुत जल्दी, साथ साथ में गिव अवे भी आ रहा है, तो बी रेडी फॉर इट। ओके, चलो कॉग्निटिव टैक्टिक्स आपको अपनानी है साइंस के अंदर। सबसे पहली बात, डायग्राम बेस्ट है। डायग्राम सबसे हर जगह डायग्राम की जरूरत है। डायग्राम को पक्का कर लो भैया, जहां जितने डायग्राम तुम बना पाओगे, जितने फ्लो चार्ट्स बना पाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, आपको जो होता है समझ में आना चाहिए भैया, डायग्राम आपके मास्टर होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब आप जब पढ़ाई करते हो साइंस की तो भैया ऐसा नहीं है आप 4-4 घंटे के लेक्चर देखने बैठ गए, 2-2 घंटे के लेक्चर देखने बैठ गए ना। आपको डिटेल लेक्चर देखना है, लेकिन कम टाइम का होना चाहिए, दैट्स द प्रायोरिटी। मुझसे चाहते हो कि कम टाइम के लेक्चर्स देखने को मिले आपको, तो बता देना भाई। ठीक है, तो पोमोडारो रिदम्स का आपको फॉलो करना है, यानी कि भाई आप 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, इस तरीके से
नोट्स की बात मत करो, नोट्स मैं दे रहा हूं, आपको मिल जाएंगे। आपको पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। पीवाईक्यूज मेन बच्चा गलती करता है कि भाई साइंस में पीवाईक्यूज छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि भैया कहां पे कैसे चीजें हो रही हैं। इवेल्युएटर की फिजियोलॉजी समझो, इवेल्युएटर कैसे करके सोचता है, ठीक है भैया। जो एग्जामिनर चेक कर रहा है आपका पेपर, वो उसकी सोच क्या है, वो सोचता क्या है, ठीक है, समझ रहे हो। वो आपका सोचता क्या है, उसकी सोच क्या चल रही होती है जब वो पेपर में आपकी पेन ठोक रहा होता है कि भैया यहाँ पे इतने मार्क्स, यहाँ पे इतने मार्क्स, यहाँ पे इतने मार्क्स। आपको समझो, उसे चेक करना है 30 पेपर एक दिन में। कितने में? 30 पेपर एक दिन में। तो आपको उसके पेपर में जब वो एग्जामिनर पलटेगा पेपर को, तो उसे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं दिखना चाहिए, मतलब साफ साफ समझ में आना चाहिए। तो प्रॉपरली लिखो भैया, आंसर आंसर, ठीक है, ऐसे करके मत लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेक्शन ए आंसर, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, सेक्शन ए क्वेश्चन 1, ठीक है, आंसर। फिर उसके बाद में तुम्हें नीचे लिखना होता है। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं, शुरू साल की शुरुआत है, लेकिन तुम अपने यूनिट टेस्ट में, अपने क्या कहते हैं मिड सेम में, उसके बाद फाइनल तक के लिए जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, प्री बोर्ड्स में आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आपको जो होता है हाईलाइट जरूर करना है, अंडरलाइन करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, न्यूमेरिकल में आपका स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप सारी की सारी एसआई यूनिट्स लिख रहे हो, उसके बाद में आप जो होता है क्या कैलकुलेट करना है वो लिख रहे हो, वहां पे आधे मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद फॉर्मूला लिख दिया तो आधे और मार्क्स मिल जाते हैं। कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया तो भैया आधे और मार्क्स मिल जाते हैं। आंसर आने के बाद एसआई यूनिट जरूर लिख देना वहां पे। ओके, इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्ट देने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो भैया, आपका हर जगह पे ये चीज चलती है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम जरूर बनाने हैं भैया, डायग्राम को बिल्कुल के बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एग्जाम में जब आप जाके बैठते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब आप नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हो, आप कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस दोगे, तो भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले फोकस देना है, फिर उसके बाद में आपको नॉर्मल चैप्टर्स को फोकस करना है। तो मैंने एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बताई है, आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं आपके, उसके बाद 1-2 महीने बाद मिड टर्म्स आएंगे, आप खुद की प्रैक्टिस किस हिसाब से कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि भैया इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको हमें ज्यादा पढ़ना है, किसको हमें कम पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में जरूर आनी चाहिए। और हाँ, 20 मार्क्स के लिए टीचर से अपना रिश्ता भी अच्छा बना के रखना है, ठीक है, मतलब वो ज्यादा आपसे नाराज ना हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं आपके साइंस के अंदर, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से उनके मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो तुम, नेक्स्ट लेवल स्कोर करते हैं वो लोग। तो भैया मेरे को जरूर बताओ कि आप क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो देखना चाहते हो, नहीं चाहते। और हाँ, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आ रही है आपकी मराठी लैंग्वेज पे, कि मराठी में आप कैसे करके फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ओके, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर करना, नया आ रहा हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक का एम है 276 लाइक्स, होप यू विल कंप्लीट। ओके, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे।